नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन स्पीसीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एडिटोरियल का सेट नंबर 7। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। एक है, पटना में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मजरूल हक ने। मजरूल हक ने जो है असहयोग आंदोलन के समय में दीघा पटना में जो है सदाकत आश्रम की स्थापना की थी और यहीं से उन्होंने जो है मदरलैंड नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था? तो इसमें भाग लिया था फणींद्र नाथ घोष ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान चर्चित स्थल नाखास पिंड निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो नाखास पिंड जो है ये बिहार में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। बंदी जीवन जो है ये सचिन नाथ सान्याल का है, सही है। इंडियन स्ट्रगल जो है ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, तो ये भी सही है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो ये जो है अम्बेडकर का है, तो सारे के सारे कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे अंत में कौन सी घटना घटी? तो देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ये कब हुआ था? अमृतसर अधिवेशन ये हुआ था 2 दिसंबर 1919 को। और रोलेक्ट अधिनियम को पारित हुआ था, तो ये हुआ था 18 मार्च 1919 को। और ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल और रोलेक्ट सत्याग्रह हुआ था 6 अप्रैल को। तो इस प्रकार आप मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। और वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में जो है विलियम जोन्स के द्वारा जो है विलियम जोन्स के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1780 में की गई थी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? तो ये किया है गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंपा के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था सीताराम राजू ने। और रंपा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था? तो सबसे प्रथम जो है लॉर्ड वेलेज़ली ने 1799 में जो है प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक को पत्रकारिता के लिए पहली बार सजा मिली थी? तो पहली बार सजा जो है 1982 में उन्हें मिला था। नेक्स्ट है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था, इसका ई हो जाएगा। ई क्यों होगा? क्योंकि केशव चंद्र नहीं, ये हुआ था शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने किया था। और ईस्वी अगर पूछे तो इसका ईस्वी हो जाता है 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका आंसर भी ई होगा, क्योंकि यह एक्ट जो है 1872 में पारित हुआ था और ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर भी ई हो जाएगा, क्योंकि ये जो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस,
ये दोनों मिलके जो है 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की जो है स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम एवं मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ था? तो सर्वप्रथम मौलिक अधिकार संबंधी जो प्रस्ताव पारित हुआ था ये हुआ था कराची अधिवेशन 1931 में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो ये थे चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो ये रखा गया था आगा खां पैलेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि जो प्रस्ताव है सबसे पहले मतलब पृथक प्रस्ताव, अलग देश का प्रस्ताव जो रखा था वो रखा था मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपको 1927 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र देने के बाद निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? तो 1938 के जो त्रिपुरी संकट के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया, और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे, इसका आंसर भी आपको ई हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। राजेंद्र प्रसाद जो थे उसके बाद अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपको कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र की खुशी में जो है 22 दिसंबर 1949 को जो है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत प्रकाशित की गई थी? तो बहिष्कृत भारत जो है ये B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी, और ये मराठी भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था? तो ये होगा सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में, जिसमें कि अस्पृश्य जातियों के लिए जो है अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने जो है आमरण अनशन प्रारंभ किया था। लेकिन बाद में जो है पूना पैक्ट के तहत जो है 24 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में। इसके बाद जो है इस अनशन को तोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था असफल रहा था? तो ऊपर बताया गया है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण, जिसमें कि अस्पृश्य जाति के लिए अलग से निर्वाचन दिया गया था, जिसके कारण जो है यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं है? तो सुखदेव जो है ये संबंधित नहीं है। बाकी रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ये तीनों जो है काकोरी कांड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे माधव स्वरूप थे। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने ओदनपुरी विहार का निर्माण कराया था? तो ये कराया था गोपाल ने, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो ये किया था भीम द्वितीय ने 1178 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, महमूद गजनबी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गजनबी का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी। ये शासन करने के लिए आक्रमण नहीं करते थे, बल्कि ये बस ज़्यादा से ज़्यादा धन के लिए यहाँ पे आक्रमण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत सुरीली अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से किस शासन को कुरान खां के नाम से जाना जाता है? तो कुरान खां के नाम से जाने जाते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो थे बहुत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, दक्षिण भारत के प्रशासन में पोलीगार क्या थे? तो पोलीगार थे एक क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों का कालानुक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए देख लेते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1539 में। देवरा का हुआ था 1532 में। कन्नौज का हुआ था 1540 में। और सरहिंद का हुआ था 1550 में। तो इसका इस हिसाब से आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा दीन-ए इलाही धर्म एकेश्वरवाद पर आधारित था। अकबर ने इसकी शुरुआत कब की थी? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और इसका आंसर हो जाएगा आपको 1582 में। 1582 में जो है दीन-ए इलाही धर्म को चलाया था अकबर ने। और इसका पुरोहित था अबुल फजल। और इसे अपनाने वाला पहला व्यक्ति था बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख में निम्न में से किस शासक के संदर्भ में विवरण मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से जो है रुद्रदामन का भी जानकारी मिलती है, स्कंदगुप्त का भी, चंद्रगुप्त मौर्य का भी और अशोक का भी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो देवी चंद्रगुप्तम रचना है, ये रचना है विशाखदत्त का। इसमें जो है चंद्रगुप्त के बारे में चर्चा की गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सांची से, क्योंकि सारनाथ से उसका संबंध रहा है। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन मतलब यानी पहला उपदेश दिया था। बोधगया में उसको ज्ञान प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में जो है उनका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे स्थित है? सुतका गेंडोर स्थित है दास नदी के किनारे। और दैमाबाद अवस्थित है परवरा नदी, जो गोदावरी की सहायक नदी है, उसके किनारे। और मांडा है चिनौर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में अंतर का आधार निम्नलिखित में से है। तो इसका एक से अधिक आंसर होगा। कैसे? विकसित नगरीय व्यवस्था के आधार पर भी दोनों में अंतर है। लोहे और युद्धजनक हथियार की कमी के कारण, चित्रलेखीय लिपि के कारण, उन्नत जल प्रबंधन, यानी सारे के सारे के आधार पर जो है दोनों सभ्यता में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 33+1 है, यानी 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है। तो ये कुल हो जाएगा 34। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है।
अगर सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कानून है जो व्यक्ति के अधिकार, मौलिक अधिकार को शून्य या सीमित करने का करता है, तो न्यायालय उसे उस सीमा तक जो है शून्य कर देता है जिस सीमा तक वो किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को हनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? राज्य वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है ये है आपको 243 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपको उपराष्ट्रपति का पद जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, सही है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है आयरलैंड से नहीं लिया गया है। ये जो है दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और जबकि राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो लिया गया है आयरलैंड से। तो इसका बी जो है गलत है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसे रखा जाता है? तो रखा जाता है भारत के सीजीआई को, यानी मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित में से राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुनें। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा है आपको, ये हो जाएगा आपको यूपी में। यूपी में कितना है? यूपी में आपको 31, महाराष्ट्र में है 19, तमिलनाडु में है 18 और बिहार में है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इसका गठन जो है इसका गठन हुआ था 1 मिनट। राज्यसभा का गठन जो है सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, लेकिन इसका पहला बैठक जो है 13 मई 1952 को हुआ था। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत सरकार भारत की संचित निधि से कोई भी धन निकालता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि संचित निधि से धन निकालने के लिए जो है सांसद की अनुमति होती है। निम्नलिखित सांसदीय समितियों में से सदस्य की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो सदस्य के आधार पर सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसका हो जाएगा आपको बी, विभागीय समिति। इसमें जो है टोटल मेंबर है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है आर्टिकल 355 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, और भारतीय संविधान के विषय में यह उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन है केसी व्हीलर का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य है, इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। तो एक है विकास के में जन भागीदारी, ऑप्शन नंबर ए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, राजनीतिक जवाबदेही। तो इसका आंसर जो है एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसे पद से हटा नहीं सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, परंतु इसे हटाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। इसे राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, पर इसे हटाने की विधि जो है इसे
न्यायाधीश मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति जो है की तरह जो है इन्हें पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी वित्त विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक सकती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। विधान परिषद जो है इसे अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है और उसके बाद जो है विधेयक पारित समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में, यानी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से तरंगदैर्घ्य का सही मात्रक कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या असर पड़ेगा? तो ये बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है? तो ये होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी। निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरे का चमकना। ये जो है हीरे का चमकना ये पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण होता है, ना कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बाकी सारे जो है ऑप्शन ये प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है, जैसे कि तारे का टिमटिमाना, पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना और सूर्य के उगने और डूबने के पश्चात भी कुछ समय तक दिखाई देना। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रकाशीय उपकरण कौन से हैं? तो ये होता है माइक्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसकी माप होती है? तो ये माप होती है उसकी जड़त्व का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है? तो विद्युत शक्ति की इकाई है वाट, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता की माप निम्न में से किस उपकरण के द्वारा की जाती है? तो आर्द्रता की माप की जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। और अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। और दूध की शुद्धता मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर से। और उच्च तापमान वाले वस्तु मतलब उच्च तापमान को मापा जाता है पायरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल लोलक की कालावधि निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है ऑप्शन नंबर बी लंबाई पे। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकत्व गुण खो देते हैं जब इसे गर्म किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो दूध का फटना जो है रासायनिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तन जो है ये फिजिकल है, ये रासायनिक नहीं है। और लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक है। और शरीर में भोजन का पचना ये भी रासायनिक है। तो पूछ रहा है कौन सा रासायनिक नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल का वाष्प में परिवर्तन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सामान्यतः स्त्री की आवाज़ का तारतम्य क्या होता है? तो स्त्री का आवाज़ के तारतम्य जो है पुरुष की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सत्य फल के अंतर्गत आते हैं? तो सेब और नाशपाती ये जो है आपको असत्य फल के अंतर आएंगे। और सत्य फल के अंतर आ जाएंगे आपको आम और अंगूर, यानी एक से अधिक। नेक्स्ट है धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? तो ये है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो 80% पदार्थ जो होता है किसी भी जीवित
प्राणी का वो होता है प्रोटीन। नेक्स्ट है डीएनए की कुंडलिनी संरचना किसने दिया था? द्विकुंडली संरचना दिया था वाटसन और क्रिक ने। डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट है किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? तो कांसा में नहीं पाया जाता है। कांसा का क्या होता है? तो कांसा जो बनाया जाता है ये कॉपर रहता है, Cu प्लस टीन। नेक्स्ट है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है DTO और इसका अनुभार होता है 20। नेक्स्ट है एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो क्रमशः 18 और 20 है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाता है इलेक्ट्रॉन प्लस एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है 18 और 20 है, तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 38। इसलिए प्रोटॉन होना चाहिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इतनी है तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा ये, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक तत्व होता है? तो ये है फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन, यानी एक से अधिक। कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यानी कि सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका सेवन हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं करनी चाहिए? तो हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए वसा का, यानी फैट का। वनस्पति उद्यान और प्राणी उद्यान में निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वनस्पति उद्यान और प्राणी उद्यान निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये है XC2 संरक्षण का, ऑप्शन नंबर बी। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये है लैंगिक जनन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो ये है लाइकेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए से जो है विटामिन ए से रतौंधी होती है, रतौंधी। वंध्यता जो है, वंध्यता एक आनुवंशिक रोग है, तो सही नहीं है, ए जो है सही करेक्ट मिलान नहीं है। बी देखते हैं, बी सही है। रक्त थक्का जमना, थायमिन में से बेरी होता है और स्कैबिक से स्कैबिक, तो ये बाकी सारे सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो ये हो जाएगा आपको मलेरिया और कालाजार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है? तो ये कर देता है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये सौर विकिरण, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सूची 1 को 2 से मिलान करना है। यूरिया है एक उर्वरक, पेनिसिलिन है प्रतिजैविक, मेलाथिलीन है यह है फंगसनाशी और कॉपर सल्फेट है कीटनाशी। तो 82 का हो जाएगा आपको सी। 82 का सी है, 1 का 3 और 2 का 4 और मेलाथिलीन का फंगसनाशी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अब्दुल रज़ाक गुरनार को वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, उसका संबंध किस देश से है?
तो ये आते हैं तंजानिया से। नेक्स्ट है 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो समृद्ध की शुरुआत की गई है ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट मानव फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में चर्चा में रहे भावना पटेल का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है पैरा टेबल टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है एससीओ सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पाकिस्तान में। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये तान्हाजी। ऑप्शन नंबर बी। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 मिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो ये किया है कनाडा ने। नेक्स्ट है निम्न में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये क्या है सिडबी ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गलवान घाटी में शहीद कर्नल बीकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसे मिला है महावीर चक्र। नेक्स्ट है लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये किया है सिक्किम के साथ। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा जाएगा? तो बिहार को जोड़ा जाएगा इसमें 2 राज्य से, और ये 2 राज्य है आपको मिजोरम और त्रिपुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो बनाया है आशीष सिरोधोरकर को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी? तो इसका विजेता रही थी ऑप्शन नंबर डी नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यह है काजा कल्लास। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? तो ईडा तूफान आया था यूएसए में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो इसे रखा है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिक को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुरुआत किया है? तो किया है स्पर्श पोर्टल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? तो ये होंगे 70 वर्ष तक के व्यक्ति। टोक्यो पैरालंपिक 2021 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे टेकचंद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत की मदद से किस देश में निर्मित मांगदेछू जलविद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल्स मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये है भूटान में। नेक्स्ट है भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्रांड स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ साझा ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए जो है भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 वर्ष के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में मिलेगा? तो ये है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग एंड
रिकनेक्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो ये है युक्त धारा पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लाई हरोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो लाई हरोवा मनाया जाता है मणिपुर में, लाई हरोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? तो ये है शहरोज काशिफ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित किया जाना है गोवा में, ऑप्शन नंबर सी। फीडे शतरंज कप 2021 के विजेता कौन बने? तो इसके विजेता थे ऑप्शन नंबर ए जेन क्रिस्टोफ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाना है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? तो यह फहराया गया था लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक इसमें गलत है। हरित क्रांति की शुरुआत जो है चौथी में पंचवर्षीय योजना में नहीं बल्कि 1966 से 69 के बीच किया गया था। और ऑप्शन नंबर बी है 5वीं पंचवर्षीय योजना में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था, तो ये है आपको चौथी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक के साथ प्रकाशित होने वाली लैंगिक समानता सूचकांक के आयाम में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता है? तो इसमें शामिल नहीं होता है प्रतिव्यक्ति आय, बाकी स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार, ये तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ई होगा इसका, ई हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया है। इसका आधार वर्ष है 2011 और 12। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सतत विकास का आधार है? तो यह है पर्यावरणीय दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी डी। निम्न में से कौन संभावनाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार में सहायक है? तो ये हो जाएगा आपको सारे के सारे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यापार सुगमता सूचकांक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हैदराबाद में। निम्नलिखित को उनकी स्थापना के कालानुक्रम अवरोही क्रम में सजाना है। तो सिडबी का स्थापना हुआ था 1990 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का हुआ था 1921 में, और नाबार्ड का हुआ था 1982 में, और GIC का हुआ था 1972 72। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2017 में रेल बजट को आम बजट में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? तो ये ऑप्शन नंबर ए विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में मांग घटने से मुद्रास्फीति की दर के घटने एवं बेरोजगारी दर के बढ़ने की स्थिति क्या कहलाती है? इसे कहते हैं सुस्ती या स्लो डाउन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के बारे में सही नहीं है? तो देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस बीमा की योजना प्रीमियर जो है 12 प्रति माह है। तो यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि 12 रुपये जो है प्रति वर्ष है, 12 रुपये प्रति वर्ष।
बाकी सारे कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय बैंक हैं? तो ये 2 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021-22 हेतु अनुमानित राजस्व घाटा जीडीपी का कितना % है? तो ये है 5.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 19-20 में बिहार के वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी है? तो इसकी वृद्धि दर है ऑप्शन नंबर ए 10.5%। पटना मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 31-29 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये है फूलों की घाटी। नेक्स्ट है, दिए गए पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरावली, उसके बाद है गिरनार, उसके बाद है सतमाला, उसके बाद है अन्नामुड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चिनाव नदी पर नहीं है? तो तिलबुल जो है ये झेलम नदी पे है, बाकी सलाल, बगड़ीहाल और दुरस्ती ये तीनों जो है चिनाव नदी पे। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है, ये होती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ स्थित बेलाडीला खंड किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लो आइस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, इनमें से कौन गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है? तो ये है जामनगर। नेक्स्ट है, कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये है चेन्नई। बाकी जो है दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जो है मेगा सिटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुप्त ज्वालामुखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी फ्यूजियामा। नेक्स्ट है, वायुमंडल के स्तर एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलित जोड़े में से कौन सा गलत है? तो क्षोभ मंडल में जो है मौसमी घटनाएं होती है, सही है। समताप में ओजोन परत पाया जाता है, सही है। आयन मंडल में पृथ्वी की सतह से परावर्तित रेडियो तरंगे होती है। और मध्य मंडल में जो है ध्रुव ज्योति, तो इसका डी जो है ये गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रह्मस घाटी से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? तो ये है राइन नदी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन लैंडलॉक देश है? तो बोत्सवाना जो है ये लैंडलॉक देश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बिहार में है? तो ये है बूढ़ी गंडक का, सॉरी ये बूढ़ी गंडक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बिहार में रेल परियोजना का संचालन एवं नियमन किया जाता है? तो ये होगा एक से अधिक, जैसे कि पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे और पूर्व उत्तर पूर्व सीमांत द्वारा, यानी सारे के सारे द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम है? पटना, भागलपुर, गया और बेगूसराय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गांधी सर्किट सम्मिलित नहीं है? तो गांधी सर्किट में सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको कुशेश्वर स्थान। नेक्स्ट है, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों के हाथ मिलाता है और यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हैं तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? तो यहाँ से आपको मैथ के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो ये इस एक का हो जाएगा, मतलब 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 45 का होगा ऑप्शन नंबर बी 66 किलोमीटर। और 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 885। 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 ग्राम। और 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2340। और
49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कजन। और 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 40%।